बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है और यहाँ तो हर शाख पर उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, इसी पंक्तियों को चरितार्थ कर रहा है इस समय सुहागपुर एरिया और यहाँ के अधिकारी, चाहे वो क्षेत्रों में बैठे हों या फिर एरिया मुख्यालय में बैठे हों। हम आज यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ से लाइव आपको पूरी चीज़ें दिखा रहे हैं। हमारे पीछे जो कार्यालय है आप देख रहे हैं, ये कार्यालय महाप्रबंधक जो है ये सुहागपुर एरिया का मुख्यालय है और यहाँ पर महाप्रबंधक बैठते हैं, पी कृष्णा साहब बैठते हैं यहाँ पर, जिन्हें लोग साहब की संज्ञा देते हैं। हम उस मामले का जिक्र करने यहाँ पर आए हैं जो इन दिनों सुर्खियाँ बटोर रहा है। मामला है दामनी खदान का, भूमिगत खदान का। यहाँ पर कार्मिक प्रबंधक के पद पर बैठे हुए अयूब खान नामक कर्मचारी का, अधिकारी का यह मामला है, जिन्होंने 90,000 रुपये की रिश्वत ली थी। बीते ही सप्ताह हमने यह मामला प्रमुखता से उठाया था, वो वीडियो भी सामने दिखाए थे और इस संदर्भ में पी कृष्णा जो यहाँ के महाप्रबंधक है उनके संज्ञान में भी ये मामला लाया था, लेकिन अभी तक ज़मीनी स्तर पर कोई भी कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। हाँ, दिखा यह ज़रूर कि जो साहब हैं यहाँ के, जो अधिकारी हैं, वो क्षेत्र के अधिकारियों को, अपने कारिंदों को बचाने के लिए उनसे एक एफिडेविट ज़रूर करा लिया और उसको सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं और पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला और इसमें यूनियन के पदाधिकारी जो हैं यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, हम आज यहाँ पर आए हैं और हम बात करेंगे। हिंद मजदूर सभा के प्रदेश सचिव विनय सिंह जी हमारे साथ हैं और उनसे इस पूरे मामले की बारीकियों को समझेंगे कि इसमें यूनियन की क्या भूमिका होती है और यदि कोई अधिकारी खुलेआम रिश्वत लेता है और परेशान करके, प्रताड़ित करके रिश्वत लेता है तो इस मामले में क्या नज़रिया होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या नज़रिया होना चाहिए इस मामले में? देखिए, मैं ट्रेड यूनियन के अलावा सबसे पहले मैं कर्मचारी हूँ एसोसिएशन का, और इसके लिए हम लोग कोई स्टेटमेंट देने के लिए अधिकृत नहीं है। लेकिन मुद्दा चूँकि ऐसा है, हम नज़रिया पूछ रहे हम हैं। चूँकि ट्रेड यूनियन चलाते हैं, वर्कर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा नजरिया है कि हम लोग हिंद मजदूर सभा के सिपाही हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण ने हिंद मजदूर सभा बनाया था। भ्रष्टाचार कहीं से हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोगों में से नहीं है। अगर जिस अधिकारी का नाम लिया जा रहा है खाम का, अगर वो भ्रष्टाचार किए हैं, हम लोग अपने स्तर से भी जांच करेंगे। हम जब महाप्रबंधक से बात करेंगे कि अलग से एक टीम बना के जांच करावें और दूध का दूध, पानी का पानी। करीब एक सप्ताह से मामला सुर्खियों में बताया, सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है और उसके बाद जो अयूब खान है उन्होंने बीते दिन ये बात सामने आई कि जो संजीव विश्वकर्मा है अभी भर्ती हुए, उनके पिताजी का देहांत हुआ था, वो शायद आपके साथ या अन्य जो अधिकारी यहाँ के कर्मचारी उनके साथ काम करते थे, उनकी मौत हो गई किन्हीं कारणों से, उनके बच्चे की अनुकंपा नियुक्ति होनी थी और उसमें रिश्वत ली गई। लगातार कई महीनों तक उन्हें परेशान किया गया, यहाँ वहाँ दौड़ाया गया और जब उसने यह बयान सामने दिया, उसके परिजनों ने ये वीडियो बनाया और वीडियो सामने आने के बाद एक एफिडेविट करा लिया गया उनसे। और बीते दिन उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये जो एफिडेविट था वो इस तरह कराया गया कि जब वे दामनी माइंस में अपने काम पर गए थे तो उनसे हाजिरी नहीं लगाने दी गई। बड़ा ही मतलब उन्होंने बड़े दुख भरे अंदाज में ये चीज़ें बताई कि कैसे कर्मचारी को बैठा लिया जाता है, उसे ज़बरदस्ती एफिडेविट कराया जाता है अपने पक्ष में और उसके बाद ही उसे हस्ताक्षर करने का दिया गया। ये कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक श्रमिक परिवारों के साथ जो शोषण हो रहा है ये जायज़ है? उसने फिर उसके बाद हमें बयान दिया है, एक एफिडेविट उसने फिर दिया है कि ये जो एफिडेविट कराया गया था वो दबाव में कराया गया था। देखिए, अभी जो है 16 तारीख से पूरे एसोसिएशन मेंबरशिप का सत्यापन चल रहा है। सारे यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं घर घर जा करके, खदान खदान जाके सारे श्रमिकों से संपर्क कर रहे हैं और इस दौरान की ही बात आप बता रहे हैं कि मैनेजमेंट अगर दबाव दे के उसे एफिडेविट कराया तो श्रमिक हमारा साथी है, चाहे उसके पिताजी सर्विस करते हों, उसको श्रमिक नेताओं के पास आना चाहिए, बताना चाहिए कि प्रबंधन द्वारा ऐसा किया जा रहा है। अगर इस तरह से किया गया है तो निश्चित रूप से गलत है। हम लोग इसको भी संज्ञान में लेते हैं, हम लोग जाँच करेंगे इसका अपने लेवल पर। अगर ऐसी घटना हुई है तो इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन हमको सुनने में आया अधिकारी लोगों के द्वारा, चाहे कुछ और लोगों के पर्सनल विभाग के द्वारा, कि उस वर्कर ने लिख के दिया है कि गलत तरीके से ये किया गया है, हमने कोई वीडियो। उसके बाद का एक बयान और आया है उसका और उसने चिट्ठी दी है, सारी चीज़ें बताई हैं। जब इस तरह से आ रही हैं तो इस तरह का स्टेटमेंट का अगर विवाद आएगा तो मैं समझता हूँ कि मामला न्यायालय का हो जाएगा और न्यायालय इसमें निर्णय करेगा कि कौन गलत है, और जो गलत होगा निश्चित रूप से न्यायालय की प्रक्रिया में हम लोगों को विश्वास है और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसमें जो गलत होगा उसको सज़ा जरूर मिलेगी। लेकिन मैं प्रबंधन से भी बात करूँगा, डीएम साहब से बात करूँगा, ऊपर के अधिकारी से बात करूँगा कि इस मैटर को संज्ञान में लें और निष्पक्ष इस पर जाँच हो, क्योंकि इस तरह का भ्रष्टाचार अगर है, अगर ये सही में हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है। अगर नहीं है तो ऐसे कर्मचारियों को भी हम लोग समझाएंगे, बुझाएंगे कि इस तरह से गलत एलिगेशन कोई न लगाए। अगर सही एलिगेशन है, ऐसा जांच होने पर समझ में आता है तो जो दोषी होगा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इसके लिए इस स्तर पर हमको बात करना होगा, निश्चित बात करूँगा। वर्तमान में बीते 9 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये जीरो टॉलरेंस पे
काम करने की बात कहती है कि यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होता और रिश्वत नहीं ली जाती। हम इस संदर्भ में जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश युवा कांग्रेस के नेता हैं अंकित सिंह, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ अंकित सिंह हैं, युवा नेता हैं कोयलांचल के और इन मामलों के जानकार भी हैं कि भाजपा सरकार जो है एक तरफ ये पूरी बातें कर रही है कि हम यहाँ पर रिश्वत नहीं लेते, भ्रष्टाचार नहीं करते, जब मामला सामने आता है तो उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस मामले में नरेंद्र मोदी सरकार पर भी धप्पा लग रहा है क्योंकि केंद्र की सरकार है और कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, युवा नेता हैं। आपने इन चीज़ों को सुना होगा। अंकित जी, क्या कहना है इस संदर्भ में आपका? जी, इस संदर्भ में बिल्कुल अभी जो पर्दाफाश हालिया हत्या द्वारा हुआ है और साथ ही जो वीडियो और उसका जो वॉइस सामने आया हुआ है, निश्चित रूप से उसमें अपराध निश्चित तौर से सामने दिख रहा है। और मैं महाप्रबंधक जी से मैं अनुरोध भी करेंगे, हमारा कांग्रेस परिवार पूरा जाके और साथ में हमारा इंटर परिवार है वो भी जाके साथ में हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो अपराधी है उसे पूरा न्याय मिलना चाहिए। और जिस प्रकार के आपराधिक मामले जो आ रहे हैं इस समय महाप्रबंधक या फिर पालरी की तरफ से, तो निश्चित रूप से कई मामले सामने आ रहे हैं जिस और महाप्रबंधक द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि जो मामले आप लोगों ने उजागर किए हैं तो उसमें भी लीपापोती करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। साफ साफ आपसे उसमें स्पष्ट है। क्योंकि पहले दिन ये मामला जब प्रकाश में आया था, एक बार हम आपको फिर बता देंगे, ये अयूब खान नामक अधिकारी हैं, दामनी में कार्मिक प्रबंधक के पद पर पदस्थ हैं। और उसके बाद संजीव विश्वकर्मा है जिनसे रिश्वत ली गई थी, अनुकंपा नियुक्ति का मामला था। और जब उसने बयान जारी किया, उसने इस बात की जानकारी दी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे रिश्वत ली गई है, मामला सोशल मीडिया में प्रकाश में आया। तो उसके बाद अयूब खान के एक साथी जो अशोक वर्मा हैं, इसराइल अहमद है, ऑपरेटर हैं, इन्होंने यहाँ पर उससे एक दबाव में उससे एक एफिडेविट कराया कि हमने समाचार चैनल को कोई भी लिखित में नहीं दिया है या मैंने रिश्वत नहीं दी है। इस मामले में दबाव, हमने कल वो वीडियो भी आपको दिखाया था, एक बार फिर वो वीडियो आपको दिखाएंगे कि किस तरह उसकी हाज़िरी नहीं लगाई गई अशोक वर्मा के द्वारा। और जब उसकी हाज़िरी लगाने की बात आई तो उससे पहले शपथ पत्र करवाया गया। कहाँ तक ये जायज़ है? और इस मामले में महाप्रबंधक पी कृष्णा भले ही अपने आप को पाक साफ साबित कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो अयूब खान के द्वारा चर्चा की गई है उसमें इस बात के दावे किए गए हैं। हम वो वीडियो भी आपको अगले एपिसोड में ज़रूर दिखाएंगे, वो ऑडियो आपको सुनाएंगे कि किस तरह अयूब खान जो है वो महाप्रबंधक पी कृष्णा से अपने घरेलू संबंध होने के, अपने आर्थिक संबंधों के उजागर कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब पी कृष्णा जो है वो यहाँ पर सवेरिया थे तब से उनके प्रगाढ़ रिश्ते हैं और ये पूरी जानकारी में उनके हो रहा है। यह कहाँ तक सही है या कहाँ तक सही नहीं है, यह तो जाँच का विषय है। इस मामले में उन्होंने CMD SCCL को भी घेरे में लिया। अयूब खान के संदर्भ में क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो यहाँ पर यूनियन है, वर्तमान में यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, इंटक के अलावा BMS है, HMS है और एटक है, C2 है, ऐसे तमाम यूनियन हैं जो श्रमिकों से चंदा लेते हैं वार्षिक और उनके नाम पर राजनीति करते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं। उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक श्रमिक के साथ क्या हो रहा है। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि यदि उनमें से किसी की मौत हो जाती है और अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनका परिवार यदि इस तरह भटकता है, दर दर भटकता है और अयूब खान सरीके जो अधिकारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो रिश्वत लेते हैं और उसके बाद एफिडेविट बनाकर उससे अपनी बेगुनाही साबित करते हैं, वो उनके साथ भी होगा। यदि आपने उसकी आवाज़ आज नहीं उठाई तो कल ये पुनरावृत्ति आपके साथ भी हो सकती है। फिलहाल इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं और महाप्रबंधक कार्यालय के सामने हम खड़े हैं और पी कृष्णा और इनके जो बड़े अधिकारी हैं उनसे इस बात की अपेक्षा करते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लें और कहीं न कहीं इस मामले की जांच सामने होनी चाहिए और दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार देखते रहिए यूट्यूब पर यहाँ का लोकप्रिय चैनल है हाल हलचल, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। और एक बार फिर हम पी कृष्णा साहब से अपेक्षा करते हैं उन श्रमजीवी जो हैं, श्रमिक हैं, उनके परिवारों की ओर से कि मामले की निष्पक्ष जांच कराएं अगर वो पाक साफ हैं तो, और यदि मिले हुए हैं तो फिर हमाम में तो सब ही क्या होते हैं ये आप जानते हैं, और हमाम में सब नहा रहे हैं और एक साथ सब बंदर बांट कर रहे हैं। नमस्कार।